हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था अरुंडेल समिति 1906 ईस्वी, सूरत फूट 1907 ईस्वी और देहली दरबार 1911 ईस्वी। आज हम देखेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन में हम देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा के बाद हम इसकी देखेंगे विशेषता। इसके बाद हम देखेंगे इसकी शाखाओं में मेनली इसकी 3 शाखाएं हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन, इसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन और तीसरा है तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि होम रूल आंदोलन क्या है। होम रूल से तात्पर्य होता है गृह शासन अथवा स्वशासन। होम रूल का तात्पर्य गृह शासन अथवा स्वशासन से है। इसके अंतर्गत भारत में शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि होम रूल का तात्पर्य क्या है, होम रूल से आशय क्या है। होम रूल से आशय है गृह शासन अथवा स्वशासन से है। इसके अंतर्गत भारत में शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? यह अवधारणा ली गई है आयरलैंड से। यह अवधारणा आयरलैंड से ली गई है और इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है रेमंड के द्वारा। किसके द्वारा? रेमंड के द्वारा इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। और यह अवधारणा भारत में कहाँ से आई है? आयरलैंड में। आयरलैंड से भारत में इस अवधारणा को लाने वाले कौन थे? आयरलैंड से होम रूल की अवधारणा को भारत लाने वाले थे एनी बिसेंट होम रूल को आयरलैंड से भारत लेकर आई, जो कि एक आयरिश महिला थी। जो एनी बिसेंट है, भारत आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में आई थी और 1907 ईस्वी में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना हुई है 18 नवंबर 1875 ईस्वी को एच.एस. अलकाट और ब्लॉवत्स्की के नेतृत्व में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में एनी बिसेंट भारत आई थी और 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई थी। तो ये है होम रूल आंदोलन की परिभाषा, यानी कि होम रूल आंदोलन क्या है। अब इसके बाद हम इसकी देखते हैं विशेषताएं। होम रूल आंदोलन की विशेषताएं। इसकी प्रथम विशेषता है कि संवैधानिक दायरों में रहते हुए, यानी कि संवैधानिक दायरों में रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करना। यानी कि इसका लक्ष्य क्या था? स्वशासन को प्राप्त करना। लेकिन किस प्रकार से? संवैधानिक दायरों में रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करना। इसके अलावा जनमत जुटाना चाहते थे इस आंदोलन के माध्यम से, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमत जुटाना। प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमत जुटाना इसकी दूसरी विशेषता है। तो इसकी पहली विशेषता थी संवैधानिक दायरों में रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करना, जबकि इसकी दूसरी विशेषता थी प्रचार प्रसार के द्वारा जनमत जुटाना। इसके बाद देखते हैं हम होम रूल आंदोलन के कारण, यानी कि क्या कारण था कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। होम रूल आंदोलन का कारण ये था कि राष्ट्रवादियों का एक वर्ग यह मानता था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन पर दबाव डालना आवश्यक है। यानी कि सरकार पर दबाव डालने के लिए होम रूल आंदोलन
प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा जो पार्लियामेंटो सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया था। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया है कब? 1909 ईस्वी में। तो पार्लियामेंटो सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए और वे एक ऐसे किसी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। इसके अलावा विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया था तथा इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया, यानी कि लोगों का यह भ्रम टूट गया कि जो श्वेत है यानी कि जो अंग्रेज है वो अजेय है। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। कब? जून 1914 में, जबकि इन्हें गिरफ्तार किया गया था 1908 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वो पुनः किसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयास किया। आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलनों के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। तो ये है होम रूल आंदोलन के कारण। होम रूल आंदोलन के एक कारण तो यह है कि जो राष्ट्रवादियों का एक वर्ग सरकार पर दबाव बनाना चाहता था। उसके अलावा जो मार्लियामेंटो सुधार है उससे नरमपंथी असंतुष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में जो महंगाई बढ़ रही थी और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में जैसे ही ब्रिटेन की पराजय होती है, प्रथम विश्व युद्ध में जगह जगह पर यानी विभिन्न समय पर ब्रिटेन की पराजय होती है, जिससे कि श्वेतों की अजेयता का भ्रम टूट गया। इसके अलावा 1914 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक जो कि 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे, 1914 ईस्वी में वो रिहा हो गए थे। इसके अलावा 1896 ईस्वी में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई हुई थी और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। तो ये है होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने के कारण। अब हम इसकी देखते हैं होम रूल की शाखाएं। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की मेनली 3 शाखाएं हैं। एक कौन सी? लाला लाजपत राय के द्वारा अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय के द्वारा 15 अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में, कहाँ पर? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। ये है इसकी एक शाखा। इसके अलावा दूसरी शाखा है जो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यदि बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाएगी होम रूल आंदोलन की कितनी शाखाएं थी। दूसरा है तिलक का होम रूल आंदोलन। तिलक का होम रूल आंदोलन। जैसा कि हम जानते हैं कि जून 1914 में तिलक बाहर आ चुके थे, मांडले जेल से रिहा हो चुके थे। तो उन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, यानी कि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना?
बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की गई है, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया था? पूना में। हेडक्वार्टर रखा है पूना में, जबकि स्थापना की गई है बेलगाम में। जो बाल गंगाधर तिलक है उनके पास कोई पद नहीं था। जो इंडियन होम रूल लीग है इसमें बाल गंगाधर तिलक के पास कोई पद नहीं था, जबकि इसके अध्यक्ष थे जॉन बैप्टिस्टा। जॉन बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बने थे, किसके? इंडियन होम रूल लीग के। जबकि सचिव बनाया गया है एनसी केलकर को। इसका सचिव थे एनसी केलकर। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। कहाँ पर? बेलगाम में। जबकि इसका मुख्यालय रखा गया है पूना में। जॉन बैप्टिस्टा इसके पहले अध्यक्ष थे और इसका सचिव बनाया गया है एनसी केलकर को। इसके अलावा खापाड़े, मुंजे, करीदकर और बेलबी को इसका सदस्य बनाया गया। जो इंडियन होम रूल लीग है इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र था, उसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये है तिलक की होम रूल की तिलक की इंडियन होम रूल लीग का क्षेत्र। यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में तिलक की इंडियन होम रूल लीग थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार। और इसके अलावा इन्होंने लंदन में जून 1916 में डी ग्राहम पोल की अध्यक्षता में लंदन में एक कार्यालय खोला था। जो इंडियन होम रूल लीग है इसका पहला अधिवेशन मई 1917 में कहाँ पर हुआ है? नासिक में। इंडियन होम रूल लीग का पहला अधिवेशन हुआ है नासिक में मई 1917 ईस्वी में। जॉन बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बने। इस समय इस इंडियन होम रूल लीग की लोकप्रियता बढ़ी और इसके सदस्यों की संख्या 32,000 हो गई थी दिसंबर 1917 तक। लेकिन इसका अवसान हो गया। क्यों? तिलक की इंडियन होम रूल लीग है इसका अवसान क्यों हुआ? क्योंकि अप्रैल 1918 ईस्वी में तिलक वैलेंटाइन सिरोल अप्रैल 1918 ईस्वी में जो तिलक है सिरोल केस में लंदन चले गए। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक के बारे में अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा था तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। किसके द्वारा कहा गया है? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक। तो तिलक मानहानि का केस करने के लिए लंदन चले गए थे और पुनः नवंबर 1919 में आए। पीछे जो इंडियन होम रूल लीग थी वो नेतृत्वहीन हो चुकी थी। कौन? इंडियन होम रूल लीग, जो कि तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और जैसे ही इसका अवसान होता है इंडियन होम रूल लीग का, जो इंडियन होम रूल लीग के सदस्य गांधी जी से जाकर जुड़ जाते हैं। गांधी जी के जो आंदोलन थे उनसे जाकर जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही इंडियन होम रूल लीग का अवसान होता है उसके तुरंत पश्चात गांधी जी का उदय होता है। अब हम तीसरी शाखा देखते हैं एनी बिसेंट के द्वारा। एनी बिसेंट के द्वारा ऑल इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। ऑल इंडियन तिलक के द्वारा स्थापना की गई है इंडियन होम रूल लीग की, जबकि एनी बिसेंट के द्वारा स्थापना की गई है ऑल इंडियन होम रूल लीग। तो सर्वप्रथम जो एनी बिसेंट है उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को 1914 ईस्वी में एनी बिसेंट ने खरीद लिया तथा इसका नाम परिवर्तन करके न्यू इंडिया कर दिया। न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? एनी बिसेंट की। तो इन्होंने जो मद्रास स्टैंडर्ड जो पत्र जो अखबार का प्रकाशन होता था उसको खरीद कर 1914 में खरीद लिया और इसका नाम परिवर्तित कर न्यू इंडिया नाम से दैनिक पत्रिका निकाली थी। इसके अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो एनी बिसेंट के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई गई है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ।
आरंभ में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य कर रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में या राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। इनके द्वारा स्थापना की गई है अखिल भारतीय ऑल इंडियन होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई है। इन्होंने स्थापना की है 3 सितंबर 1916 ईस्वी को, जबकि तिलक के द्वारा स्थापना की गई थी 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। कहाँ पर की है? मद्रास में। मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई है 3 सितंबर 1916 ईस्वी को। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर रखा गया है अडियार। कहाँ पर रखा गया है इसका हेडक्वार्टर? अडियार में इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। किसका? अखिल भारतीय होम रूल लीग का हेडक्वार्टर रखा गया है अडियार में। जबकि इसकी अध्यक्ष बनी है स्वयं एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्ष बनी है कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी गई है। एनी बेसेंट को इसकी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इसका सचिव बनाया गया है अरुणडेल। सचिव बनाया गया है अरुणडेल को, और इसका महासचिव बना है रामास्वामी अय्यर। जबकि वाडिया को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था। कोषाध्यक्ष बनाया गया है वाडिया को। महासचिव बनी है रामास्वामी अय्यर, सचिव बनी है अरुणडेल, और अध्यक्ष स्वयं बनी थी एनी बेसेंट। इसके अलावा जो एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसका क्षेत्र था, जो तिलक के क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। इसके मुख्य क्षेत्र मद्रास, उत्तरी प्रांत के नगरीय क्षेत्र और गुजरात का ग्रामीण क्षेत्र था। दिसंबर 1917 में इसका चरम काल था। इस समय लगभग इसके 27,000 सदस्य थे। लेकिन जून 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट और उनके साथियों को ऊटी या ऊटक मंडल में नजरबंद कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके निम्न परिणाम निकले। किसके? एनी बेसेंट को जैसे ही गिरफ्तार किया, उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता इस लीग से जुड़े, और सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी, और इसके विरोध में यानी कि इससे बेबस होकर सरकार को मॉन्टेग्यू घोषणा करनी पड़ी। मॉन्टेग्यू घोषणा की है सरकार के द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। सरकार को मॉन्टेग्यू घोषणा की है 20 अगस्त 1917 को, तथा अंत में सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। इसके अलावा जो तिलक के प्रस्ताव पर दिसंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर चुना गया। एनी बेसेंट को अध्यक्ष पद पर चुना गया है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1917 में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी है। अंत में हम इसका देखते हैं महत्व। जो होम रूल आंदोलन हुआ है, जो कि 3 शाखाओं में बटा हुआ है, एक तिलक का होम रूल, दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल, और तीसरा है लाला लाजपत राय का होम रूल। हम इसका अब अंत में इसका महत्व देखते हैं। जो होम रूल लीग आंदोलन है उसका महत्व एक तो ये था कि एक दशक की निष्क्रियता को तोड़ा, क्योंकि इससे पहले आंदोलन होता है 1905 ईस्वी में, कौन सा? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। तो उसके बाद 1916 ईस्वी में नेक्स्ट आंदोलन होता है होम रूल आंदोलन। तो एक दशक की निष्क्रियता को तोड़ा गया। इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि इसका नेतृत्व खुद एक महिला ने किया था। इस कारण इसका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और महिलाएं आंदोलन से जुड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन को संगठनात्मक रूप मिला, यानी कि विभिन्न संगठन बनाए गए। इसके अलावा जो अगस्त घोषणा, सरकार को विवश होकर अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को करनी पड़ी। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिन्हें बाद में गांधी जी ने अपनाया। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में द्वितीय पंक्ति के नेता तैयार हुए, जैसे जिन्ना, नेहरू, SN बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा जो जन जागृति पैदा हुई। धन्यवाद।